हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश चैनल इंग्लिश एंगल ऑफ प्रणय। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी टेंस की सीरीज कंप्लीट हो गई है। सारे के सारे टेंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर, जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर, या फिर हम कहें कि वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में सुनिए, फिर हम इसके आगे चलते हैं। देखिए मेरे बच्चों, हमारे सेंटेंसेस में हमारी जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है। आप सब जानते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। लेकिन मेरे बच्चों, आप खुद ही बताइए कि वर्ब हमारी क्या चाहे जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चाहे जैसी वर्ब आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम यही सीखने जा रहे हैं कि वर्ब और सब्जेक्ट का रिलेशन क्या होता है। एग्रीमेंट का नाम तो आपने सुना ही होगा। एग्रीमेंट किया जाता है, समझौता किया जाता है कि भैया हम दोनों एग्रीमेंट कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, आप हमारे अकॉर्डिंग हम आपके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। कॉन्कर, समझौता। वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, ठीक है ना। तो चलिए मेरे बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर के अंतर्गत हम अपना पहला रूल स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, आप बताइए कि नाउन और वर्ब में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। मेरे बच्चों, नाउन और वर्ब में जो मेन डिफरेंस होता है वो आज आपको पता चलेगा। ये तुमको पहले कुछ नहीं पता था, आप ये आज पता चलेगा। देखिए क्या हुआ था, बहुत टाइम पहले नाउन के एंसेस्टर्स और वर्ब के एंसेस्टर्स पूर्वज, ये क्या थे, आपस में लड़ पड़े। उन दोनों के बीच बहुत गहरी दुश्मनी हो गई। ये इनको मारने लगे, ये इनको मारने लगे। पहले क्या था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बना नहीं था ना, तब की बात आपको बता रहा हूं। ये दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लगे, बहुत खून खराबा हुआ, बहुत लाशें बह गई। इनने इनको मारा, उनने इनको मारा, बहुत पीटा। फिर एक वो होता था ना, पहले पंचायत लगती थी, तो पंचायत बुलाई गई। बहुत सारे ग्रामर के रूल्स आकर बैठे उस पंचायत में, और बहुत सारे अपने अपने डिसीजंस दिए जाने लगे। तुम इनसे मत बोलो, तुम इनसे मत बोलो। बहुत लड़ाई हुई थी ना। अब हुआ क्या कि नाउन बोला कि हम तुम्हारे अपोजिट काम करेंगे, ये डिसीजन हम देते हैं। तो वर्ब ने भी कहा ठीक है भैया, तुम्हारे अकॉर्डिंग हम भी काम नहीं करेंगे, हम अपना अलग डिसीजन लेंगे। दोनों एक दूसरे से अपोजिट काम करने लगे। अब इन दोनों का अपोजिट होना हम पर कैसे इफेक्ट डालने लगा। देखिए मेरे बच्चों, इनका अपोजिट होना हम पर बहुत गहरे तरीके से इफेक्ट डालने लगा। पता है कैसे? देखिए ये जो हाउस लिखा है, मेरे बच्चों आप ही बताइए, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? हाँ, सिंगुलर। मेरे बच्चों कार कैसी है? सिंगुलर ना। बोर्ड सिंगुलर, पेंसिल सिंगुलर। अब आप बताइए कि अगर हमें इनको प्लूरल बनाना है तो हम क्या करते हैं? इनमें एस या एस को ऐड किया जाता है ना। कर दीजिए जरा, HOUSES, हाउसेस, बहुत सारे घर, कार्स, बहुत सारी कारें, बोर्ड्स, बहुत सारे बोर्ड, पेंसिल्स। तो प्यारे बच्चों आप बताइए कि प्लूरल नाउन बनाने के लिए हमने इनमें क्या ऐड किया, एस या ईएस? यही ऐड किया ना। अब एक मोहल्ला हम छोड़ के थोड़ा सा दूसरे मोहल्ले में भी चलते हैं, इनकी भी तो बात सुननी पड़ेगी बेचारे की। बच्चों आप ही बताइए, जो हियर लिखा हुआ है, आप में से कोई बता सकता है सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर आपके मन में ये आ रहा है कि ये प्लूरल है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हियर, रन, रिटर्न, डांस, व्हाटएवर देयर मे बी एनी टाइप ऑफ वर्ब। मेरे बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी भी मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है? हमेशा प्लूरल होती है, ठीक है ना। तो ये हियर, रन, रिटर्न, डांस, ये कैसी हो गई है? प्लूरल। ये सारी की सारी प्लूरल है। अच्छा प्यारे बच्चों, आप आगे क्या बता सकते हैं कि इनमें सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली ऐसे एस को ऐड करते हैं। तो सिंगुलर के लिए इनमें हियर्स,
रन्स, रिटर्न्स, डांसेस, ये चेंजेस होते हैं। तो प्यारे बच्चों, वर्ब में एस या ईएस ऐड करने से वो सिंगुलर बनता है, जबकि नाउन में एस या ईएस ऐड करने से वो प्लूरल बनता है। तो ये था हमारा सबसे पहला रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ कि अगर हमें किसी नाउन को प्लूरल बनाना है तो उसमें एस ईएस जोड़ना पड़ेगा, और अगर किसी वर्ब को प्लूरल बनाना है तो उसमें से एस ईएस हटाना पड़ेगा, है या नहीं? मेरे बच्चों, ये वाला रूल पूरी ग्रामर में हमें हमेशा काम आता है। पता है आपको कैसे? देखिए प्यारे बच्चों, जरा ध्यान कीजिए, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सिंगुलर नाउन होता था उसकी वर्ब में हम एस या ईएस ऐड कर देते थे, याद है ना आपको? और नेगेटिव सेंटेंस में क्या ऐड करते थे? डू, डज, यही ऐड करते थे ना। और ये आता था प्लूरल के साथ में, ये आता था सिंगुलर के साथ में, आता था ना। वजह ये थी कि डू जो मेन वर्ब है डू, वो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में, और डू में जब एस या ईएस ऐड कर दिया तो वो बना डज, तो हो गया वो सिंगुलर, इसीलिए वो सिंगुलर के साथ में यूज होता था। अभी क्लियर हुआ आपको? तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की और भी अमेजिंग ट्रिक्स और रूल्स के साथ। तब तक बने रहिए इंग्लिश एंगल ऑफ प्रणय के साथ। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।